ईरान की सलाहियतें खत्म कर दी, लीडर भी खत्म कर दिए। ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। आपने हुर्मुज़ की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने बताया, ईरान की तजावीज़ से मुतालिक इब्तदाई ब्रीफिंग दी गई है। ईरानी तजावीज़ से मुतालिक मजीद ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ईरान कुछ गलत करता है तो हमले दोबारा भी शुरू हो सकते हैं। ईरान ने गलत रवैया रखा तो हमले दोबारा शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ में खित्ते से अमरीकी फौजियों के इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान के निकात में लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। सिफारतकारी या मुहाजराई अब गेंद अमरीका की कोर्ट में। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग, कहा ईरान किसी भी जायरत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है, पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर क्या रद्दअमल देता है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत धमकियाँ और फैसले मुसल्लत करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजादा ने कहा, आपने हुर्मुज़ ईरान का सबसे ताकतवर आलमी हथियार बन चुकी है। हुर्मुज़ के कंट्रोल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा ईरान ने जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन को नई तजवीज़ दी। अमेरिका को हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने की जमानत के बदले बातचीत की पेशकश की है। तेहरान ने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया है। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने जंगबंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूँ। ट्रंप ने कांग्रेस का ईरान के खिलाफ जंग के लिए 60 दिन की मुद्दत का तयन गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चिक ग्रॉसली को खत, कहा सीज़फायर का मतलब है ईरान जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। अमेरिका के साथ दोबारा जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान के अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के जनरल जाफर असदी का कहना है, अमेरिका कभी अपनी बातों और वादों का पाबंद नहीं रहा। अमेरिकी हुकाम के बैनात मीडिया वॉर का हिस्सा है। ईरानी फौज, अवाम और सियासी माहिदीन मुत्तहद होकर दुश्मन के मुकाबले में तैयार खड़े हैं। ईरान ने अमेरिकी और इसराइली हथियारों पर तहकीक शुरू कर दी। ईरानी मीडिया ने बताया, पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़गान सूबे में अमेरिकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाकर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल यूनिट्स के हवाले कर दिया, ताकि दुश्मन की जदीद टेक्नोलॉजी की नकल तैयार की जा सके। ईरानी मीडिया ने इन बमों को तोहफा करार देते हुए दावा किया, मैदान जंग मुल्क की दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉरेटरी बन चुका है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने हुर्मुज़ में जहाज़ लाने की आज़ादी ज़रूरी है और इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। There was a chemistry between Field Marshal Munir and President Trump that has really benefited both Pakistan and the United States with regards to this. Pakistan has the confidence of the President of the United States as the country to not only be an intermediary, but to mediate this conflict.
पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमेरिकी सदर का एतमाद हासिल है। साबिक अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क कमिट कहते हैं पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में सालिसी की जिम्मेदारी निभाई। अमेरिकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमेरिका को बहुत फायदा पहुंचाया। बाबर का पूरा होगा ख्वाब या किंग्समैन करेंगे रकम, नाबाब। PSL 11 का ड्रीम एंड कौन करेगा, फैसला आज हो जाएगा। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ शूट करा लिया। सीजन 11 का इख्तिताम होगा रंगारंग तकरीब के साथ। फाइनल से पहले गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PCB ने जबरदस्त इंतजामात की हिदायत कर दी। कहा शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। तमाशाई इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हर कप्तान की एक ड्रीम होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, और मेरी भी है। मेन थिंग ये है कि जो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, फाइनल एक डिफरेंट प्रेशर आता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव ही रहना पड़ता है। Hyderabad has certainly lit this tournament up another game, and we've just got to make sure that we stick to the process. ट्रॉफी जीतना हर कप्तान का ख्वाब होता है, मेरा भी है। फाइनल में दबाव नहीं लेंगे तो नतीजा अच्छा आएगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा टीम कॉम्बिनेशन और मोमेंटम शानदार है, कोशिश होगी ट्रॉफी अपने नाम करें। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लुबशे ने कहा एतमाद और यकीन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारे लिए ये टूर्नामेंट अब तक बहुत स्पेशल रहा, कोशिश होगी इख्तिताम भी यादगार बने। पूरी सपोर्ट अपनी टीम के साथ है। फाइनल में पेशावर से तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। हैदराबादियों को डेब्यू सीजन में किंग्समैन के चैंपियन बनने की उम्मीद, कहते हैं उस्मान खान, मैक्सवेल और हुनैन शाह से बहुत तवक्कुआत हैं। 8 टीमों में फाइनल में आना या सही। टॉप 4 में आना बिग अचीवमेंट। किसका पलड़ा भारी है? पेशावर पेशावर ही बोलूंगा, लेकिन हैदराबाद ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ही फाइनल खेल रहे हैं। तो हैदराबाद ने फैंस बनाए हैं, दिल जीते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से। ज़ल्मी फेवरेट, लेकिन किंग्समैन भी कम नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश, PSL में इजहार ख्याल। बासत अली ने कहा पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है फाइनल में वो फेवरेट है। हैदराबाद का फाइनल में आना बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने दिल जीत लिए। किंग्समैन की बॉलिंग बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में शायर उमैर नजमी बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने अली जरियान का रूप धारा, मजे मजे के शेर सुनाकर सबको हंसाया। आदि ने भी मजाक का तड़का लगाया। हैदराबाद के इलाके खुर्शीद टाउन में गैस सिलेंडर के गोदाम में आग लगी। एक सिलेंडर को आग लगने के बाद सिलेंडर फटने रहे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस सिलेंडर का गोदाम आबादी से दूर है। गोदाम में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकार का पुलिस पर तशद्दुद, CCTV फुटेज सामने आ गई। लियाकत खान नामी शहरी का कहना है 24 अप्रैल को दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर टावर जा रहा था। आईचंदी के रोड पर पुलिस एहलकार शहबाज उर्फ शब्बू ने रुका और हवाई फायरिंग कर दी। एहलकार ने मुझ पर तशद्दुद किया, पिस्तौल के बट से सर फाड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई का कहना है शहबाज उर्फ शब्बू ने जान से मारने के लिए 5 से 6 सीधी गोलियां चलाई।